पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। इस पार्लियामेंट में 2 सभा आयोजित होती हैं। आपने सोचा है इस सभा को आयोजित करने में कुल कितना खर्चा आता है? क्या आपने सोचा है कि इस सभा के अंदर प्रधानमंत्री या फिर कोई और अदर मिनिस्टर काले रंग के हेडफोन्स इस तरीके के क्यों लगाए रहते हैं? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कितना खर्चा आता है पार्लियामेंट को चलाने में, या फिर क्या रहस्य है इन हेडफोन्स के पीछे। सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि ये अनुवाद है, लेकिन ये अनुवाद नहीं है। आपको इसे तुरंत सुनते हुए हिंदी या इंग्लिश में आपको डिलीवर करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव और आप देख रहे हैं नवीन शिक्षा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ये या फिर ये इस तरीके के हेडफोन्स आपने प्रधानमंत्री या फिर किसी और मिनिस्टर को या एमपी को सभा में लगाते हुए ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तब भी मैं इस वीडियो में बता दूं कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल जानने के लिए हमको पहले 2 पॉइंट्स को जानना होगा। पहला, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर में उतना ही फ़र्क है जितना बोलने और लिखने में है। जी हाँ, बोलने और लिखने में जितना फ़र्क है उतना ही इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। ट्रांसलेटर जो होता है लिखी हुई चीज़ को दूसरी भाषा में बदलता है। जैसे हम बात कर लें, एक बुक उर्दू में लिखी गई है तो ट्रांसलेटर उसे हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, वो भी रिटन फॉर्म में। वहीं पे इंटरप्रेटर जो होता है वो ओरल जो हम बोल रहे हैं उसको इंग्लिश या हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये था मेन डिफरेंस ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का। तो हेडफोन का पहला इस्तेमाल यही है। हेडफोन प्रधानमंत्री या फिर कोई और मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की अदर लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल होता है ये हेडफोन्स प्रधानमंत्री या अदर मिनिस्टर्स द्वारा? तो इसका पहला पॉइंट ये बनेगा कि इंटरप्रेटर जो होते हैं वो इनके पीछे बैठे रहते हैं और वहाँ से इंटरप्रेट करते रहते हैं, इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री दूसरे मिनिस्टर जो अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है, तमिल में, कन्नड़ में बात कर रहा है, उसकी भाषा सुन सके। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं ये किस लिए काम आता है। दूसरा पॉइंट ये इसलिए काम आता है क्योंकि अगर पार्लियामेंट में या सभा में हंगामा मच गया हो या फिर अपोजिशन रूलिंग पार्टी को बोलने नहीं दे रहा है तो स्पीकर या फिर कोई मिनिस्टर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर जो बोल रहा है उस समय खड़ा होकर उसकी आवाज़ सुननी हो तो वो इस हेडफोन का इस्तेमाल करके उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में यह जाना कि हेडफोन का पार्लियामेंट के अंदर क्या इस्तेमाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इस पार्लियामेंट को चलाने में कितना खर्चा आता है। एज़ पर द लोकसभा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी PDTR की उनके बयान के हिसाब से दोस्तों इसका खर्चा पर मिनट 2.5 लाख आता है, मतलब 2.5 लाख प्रति मिनट। अगर हम सत्र की बात कर लें तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और विंटर सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट जो सत्र रहता है वो सबसे लंबा सत्र रहता है। वो जनवरी से अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। वहीं पे अगर हम बात करें मॉनसून सत्र की तो ये जुलाई से चलता है और अगस्त में ख़त्म होता है। वहीं शीतकालीन सत्र की बात करें तो ये नवंबर से चलता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। तो अगर हम इसके हिसाब से ऑन एन एवरेज एक सत्र
की बात कर ले तो वो 90 दिन का होता है और इस 90 दिन में कुल पूरा खर्चा 144 करोड़ आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना क्यों प्रधानमंत्री हेडफोन्स पहनते हैं और हमने यह जाना कि कितना खर्चा आता है एक पार्लियामेंट के सत्र को चलाने में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस यहाँ ही तक और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। नमस्कार।